हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्विस फेडरल गवर्नमेंट। लास्ट सेशन में हमने स्विस फेडरल गवर्नमेंट का मीनिंग किया, जिसमें हमने कहा कि स्विट्जरलैंड में ना ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पर प्लूरल एग्जेक्टिव होते हैं। तो हमने उसकी नेचर की एंड आज हम सेशन में करेंगे कंपोजिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड उस फेडरल गवर्नमेंट से कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, उसको क्या पावर्स दी गई हैं, क्या उसकी वर्किंग अदर प्लूरल एग्जेक्टिव के इक्वल है या कुछ डिफरेंस है। तो पहले जो स्विस फेडरल गवर्नमेंट है, इसकी कंपोजिशन कैसी है। जो स्विस फेडरल गवर्नमेंट है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है। इट इज हाईएस्ट गवर्निंग एंड एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द कॉन्फेडरेशन। मींस सेंट्रल लेवल पर जो कॉन्फेडरेशन है, इसकी सभी की सभी पावर्स किसके पास है, वो एक मेंबर के पास ना होकर पूरी की पूरी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास है, जिसके 7 मेंबर्स होते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम कहते हैं हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास सभी पावर्स होती हैं, वो सभी पावर्स यूज कर रहा है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में एक के पास पावर ना होकर ये पावर्स 7 मेंबर्स के पास चली गई हैं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये 7 मेंबर्स से मिलकर बनती है, जिनके मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, ये इलेक्ट होते हैं इन द ज्वाइंट सेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर ईच रिन्यूअल ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इट मींस क्या हो गया, जब लोअर हाउस है, लोअर हाउस की इलेक्शन होती है, उसके बाद जब नई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगी, उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसकी 7 मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है। और इलेक्शन के लिए जो सेनेट है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इन दोनों के मेंबर्स हैं, आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको फेडरल गवर्नमेंट का मेंबर बनाना है और किसको नहीं बनाना। जो फेडरल एग्जेक्टिव है, जो प्लूरल एग्जेक्टिव है, इनकी क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्विट्जरलैंड का, ये कुछ भी मेंशन नहीं करता है कि इसकी कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या बन गया, कोई भी स्विस सिटीजन इज एलिजिबल टू गेट इलेक्टेड। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसको जरूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए। अगर हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं, जब इलेक्शन होती है, जनरल इलेक्शन, लोकसभा की इलेक्शन के बाद जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, उसका हेड होता है, वो ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी के लिए क्या है, इलेक्शन के लिए आना जरूरी है। इलेक्शन होगी, उसमें मेजोरिटी होगी, लेजिस्लेचर का मेंबर होगा, वो ही रियल एग्जेक्टिव है। लेकिन वहां पर क्या है कि कोई भी स्विस सिटीजन है, इट इज एलिजिबल टू गेट इलेक्टेड। चाहे वो नॉर्मल सिटीजन है स्विट्जरलैंड का, उसके पास चाहे पावर्स नहीं है, वो किसी भी असेंबली का मेंबर नहीं है, वो भी क्वालिफाइड है कि वो फेडरल एग्जेक्टिव का मेंबर बन सके। तो वहां पर क्या कन्वेंशन चल रही है रिगार्डिंग द फेडरल मेंबर्स। वहां पर कन्वेंशन है कि जितने भी कैंटन्स हैं, वहां पर 26 कैंटन्स है, किसी भी कैंटन से कभी भी 2 मेंबर्स है वो इलेक्ट नहीं किए जा सकते। नॉट मोर देन 1 मेंबर फ्रॉम द कैंटन शैल बी इलेक्टेड। हर एक कैंटन से एक ही मेंबर इलेक्ट किया जाता है। एंड वहां पर ये भी देखा जाता है डिफरेंट रेस के डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को ही इलेक्ट किया जाए। तो डिफरेंट पर्संस हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, इस तरह वहां पर इक्वालिटी है, इक्वालिटी को मेंटेन किया गया है। जिसके 7 मेंबर्स हैं, उनमें से 4 जर्मन बोलने वाले, 2 फ्रेंच और 1 इटालियन बोलने वाले लोग हैं, उनको ही फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट बनाया जाता है। तो इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कन्वेंशन के थ्रू इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसका टाइम पीरियड टिनोर कितनी है, टिनोर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इसके लिए कहा गया है कि जब नई इलेक्शन होती है, मींस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जब भी ये आएगी, उस टाइम ही फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के मेंबर्स को ज्वाइंट सेशन में इलेक्ट किया जाता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टाइम पीरियड 4 इयर्स के लिए है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो फेडरल गवर्नमेंट है इसका टाइम पीरियड भी 4 इयर्स के लिए है। तो ये 4 इयर्स के लिए ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर हैं, क्या इनको कभी डिसॉल्व भी किया जा सकता है? नो, फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर। जब तक इसके 4 इयर्स कंप्लीट नहीं होते, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। एंड जो मेंबर्स हैं इनको अगेन एंड अगेन भी इलेक्ट किया जा सकता है। तो वहां पर जितने भी मेंबर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो मेंबर का एवरेज टेन्योर कितना बन रहा है? 8 इयर्स बन रहा है। मींस वो बहुत टाइम से इलेक्ट होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के मेंबरशिप में आ जाते हैं। और वहां पर जो एक मेंबर है सिग्नोर जिनिस्बा मोटा, उनका टेन्योर कितना था? 30 इयर्स। उन्होंने 1911 से लेकर 40 तक अपनी सर्विसेज दी हैं। तो उन्होंने 30 इयर्स वर्क किया है। इस तरह उनका टाइम पीरियड है वो 4 इयर्स के लिए है, लेकिन वो बहुत टाइम, जितने टाइम चाहे उनको इलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह इनका टाइम पीरियड हो गया। अब सैलरी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो 7 मेंबर्स हैं जो इक्वल्स हैं, अगर इक्वल है इनकी सैलरी भी इक्वल है। तो ये सैलरी फिक्स कैसे की जाती है? इट इज फिक्स्ड बाय फेडरल पार्लियामेंट बाय पासिंग अ लॉ। एक लॉ पास कर ही फेडरल पार्लियामेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट की सैलरी फिक्स करती है। वहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं इनको आज के टाइम में 2022 में सैलरी दी जा रही है। जो स्विस फ्रैंक है उसको CHF कहते हैं। स्विस फ्रैंक 4,54,581 पर एनम। जो स्विट्जरलैंड की फ्रैंक की वैल्यू है वो डॉलर से भी ज्यादा है। तो स्विट्जरलैंड में स्विस फ्रैंक से ही जो सैलरी है वो दी जा रही है। और इनको बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो जैसे वो 33,000 स्विस फ्रैंक दिए जा रहे हैं। और जो 7 मेंबर्स हैं इनमें से एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, बस उसको एक्स्ट्रा 12,000 स्विस फ्रैंक भी दिए जाते हैं। तो इस तरह इनकी सैलरी होगी और इनको बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। नाउ सैलरी की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है इसका प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? फेडरल गवर्नमेंट में 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर से ही एक मेंबर है, इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फेडरल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर अ 1 ईयर ओनली। मींस एक प्रेसिडेंट 1 साल के लिए ही इलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है उसको 1 से ज्यादा इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो हर साल जब फेडरल गवर्नमेंट बनती है इसमें से एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट कर लिया जाता है। तो जो 7 मेंबर्स है, 7 मेंबर में से एक बन गया प्रेसिडेंट, एक बन गया वाइस प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट को नॉर्मल मेंबर बना दिया जाएगा। जो इनकी प्रेसिडेंसी की इलेक्शन है वो सीनियरिटी वाइज होती है। तो जैसे नंबर लगते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7 मेंबर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन गया तो उसकी टर्न 1 में आ जाएगी। तो उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 इस तरह रैंकिंग होती है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो इस तरह जो इनकी प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी क्या बन गई? रोटेशनल बन गई। मींस रोटेशन वाइज एक प्रेसिडेंट बनता है, एक वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। जब प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है आफ्टर 1 ईयर, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट मान लिया जाता है, उसके एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है। एंड नया वाइस प्रेसिडेंट है इन 7 मेंबर से ही इलेक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट ईयर वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट एंड नो मेंबर कैन बी कंटिन्यूअसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्वाइस। क्योंकि वहां पर जो नंबर 1 है वो बाद में इस 7 नंबर्स के बाद आ जाएगा। तो 4 ईयर की टर्न है। इस तरह जो नंबर 1 पर है
वो कभी भी दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता एक टेन्योर में। सो नो मेंबर कैन बी कंटिन्यूअसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्वाइस। एक टेन्योर में एक ही मेंबर एक टाइम ही 1 ईयर के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इसकी प्रेसिडेंसी है वो रोटेशनल है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट हैज नो स्पेशल पावर्स। प्रेसिडेंट को कोई भी स्पेशल पावर नहीं दी गई है, बस उसको जो मीटिंग्स है मीटिंग्स को प्रिसाइड करना होता है, इसीलिए उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट को सिर्फ 12,000 फ्रैंक्स हैं वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं क्योंकि उसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, उसकी वर्किंग है एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, फेडरल एग्जीक्यूटिव है, इनकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है। अगर कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन में वोट्स इक्वल है तभी वो कास्टिंग वोट है उसको यूज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या करता है, जब भी उसके देश में फॉर्मल एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स हैं उनमें रिप्रेजेंट करता है, देश को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई फंक्शन है सेलिब्रेशन है उसके लिए वो सबसे जो इक्वल है उनमें से सबसे पहले नंबर 1 पर आता है। जस्ट ये डिफरेंस है। एंड जो डिप्लोमेट्स है उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं इनको साइन करता है, और जो अदर कंट्रीज से डिप्लोमेट्स आते हैं उनके लेटर्स को रिसीव करता है। इस तरह उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, सभी की सभी पावर्स 7 मेंबर्स हैं, इनको इक्वल पावर्स दी गई हैं। और इसके रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि जो स्विट्जरलैंड के सिटीजन्स हैं उनको अपने प्रेसिडेंट का नेम तक नहीं पता होता कि कौन से प्रेसिडेंट हैं। इट मीन्स क्या हो गया, उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, बस 7 मेंबर्स हैं, सब में पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। एंड जो प्रेसिडेंट है अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है उस टाइम ही उसको स्पेशल पावर दी जाती है, अदरवाइज कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसी होती है और कैसे इसकी वर्किंग चलती है। वहां के 7 मेंबर्स हैं तो 7 के 7 मेंबर्स को 7 पोर्टफोलियोज डिवाइड किए गए हैं। वो 7 पोर्टफोलियोज क्या है, जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स, इंटीरियर, जस्टिस एंड पुलिस, मिलिट्री अफेयर्स, फाइनेंस एंड कस्टम्स, पोस्ट एंड रेल रोड्स, पब्लिक इकोनॉमी। जी 7 अफेयर्स हैं, पोर्टफोलियोज हैं जो 7 मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाते हैं, मेनली ये कहा जाता है जो एक मेंबर है जो अपने पिछली टर्म में पोर्टफोलियो को संभाल रहा था वही पोर्टफोलियो उसको इस टाइम भी दिया जाता है, और उनके पोर्टफोलियोज है वो चेंज नहीं किए जाते क्योंकि जब एक मेंबर है एक पोर्टफोलियो को संभाल रहा होता है, उसकी वर्किंग कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हर एक मेंबर है एक पोर्टफोलियो का अपना स्पेशल मेंबर बन जाता है, हेड बन जाता है। एंड जो 6 अदर पोर्टफोलियोज है इनका वो सब्स्टिट्यूट हेड बन जाता है। मींस जो भी फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सिर्फ एक पोर्टफोलियो के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो जो इनकी मीटिंग्स हैं वो रेगुलर होती हैं, रेगुलर मीटिंग्स विद द प्रेसिडेंट, क्योंकि इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनकी मीटिंग्स भी रेगुलर होती हैं। और इसका कोरम है वो 4 मेंबर्स हैं, लेकिन 4 मेंबर्स कहा गया है, लेकिन ये मानते हैं 7 के 7 मेंबर्स हैं, इनको प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर कोई मेंबर एब्सेंट रहता है तो एब्सेंसी को उन्होंने रिटन में एक्सप्लेन करना होता है कि वो एब्सेंट क्यों रहे हैं। तो एब्सेंस की प्रोविजंस बहुत कम है, उसके लिए रिटन में एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्किंग होगी। तो जो वर्किंग है इसके लिए इनको हेल्प कौन करता है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोविजन करता है सेक्रेटेरिएट की। सेक्रेटेरिएट जो काउंसिल को क्या कर रहा है, असिस्ट करता है। तो काउंसिल असिस्ट होती है बाय अ सेक्रेटेरिएट हु इज आल्सो नोन एज फेडरल चांसरी। मींस जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल एग्जीक्यूटिव है, इसकी हेल्प के लिए फेडरल चांसरी है जो इसकी हेल्प करती है। फेडरल चांसरी की एक हेड होता है
जिसको चांसलर कहा जाता है, इसको भी इलेक्ट कैसे किया जाता है, फेडरल लेजिस्लेचर के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। जब फेडरल गवर्नमेंट है इसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो चांसलर है इसको भी इलेक्ट किया जाता है। इस तरह जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की जो फेडरल गवर्नमेंट है, एग्जेक्टिव है, जो बहुत अच्छे से प्रॉपर वर्क करती है, जो अपने आप में ही यूनिक है, सबसे अच्छा है, जिसमें पावर्स एक पर्सन को ना देकर 7 मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, ताकि कोई भी डिक्टेटर ना बन सके। तो आज हमने इसकी कॉम्पोजिशन की और प्रेसिडेंसी की। नेक्स्ट सेशन में हम पावर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।